अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय डियर व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा। और आज मैं बात करूंगी आपसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के हवाले से, जो एक जहनी बीमारी है, दिमागी बीमारी है। और ये आपको बताती चलूं कि जैसा कि एक हेल्दी ब्रेन एक हेल्दी बॉडी को प्रेजेंट करता है, बिल्कुल इसलिए हमारे जहन का, हमारे दिमाग का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए, तो आज जिस डिजीज़ के हवाले से आपको अवेयरनेस दूंगी, गाइडलाइन दूंगी और होम्योपैथी के हवाले से बात करूंगी, वो है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया जिसे कहा जाता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है और एक ये क्रॉनिक किस्म की बीमारी है जो कि रफ्ता रफ्ता डेवलप करती है। माय डियर व्यूवर्स, आपको ये बताती चलूँ कि ये जो बीमारी है, ये न्यूरोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं, जो न्यूरोकेमिकल नेटवर्क होता है, उसके डिस्टर्ब होने से और केमिकल चेंजेस जो हमारे ब्रेन में होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। और होता क्या है, इसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनके हवाले से अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो न्यूरोकेमिकल थेरी इसके साथ काम करती है, वो क्या है, हमारा डोपामाइन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है और ग्लूटामेट लो हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं और पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का को प्रेजेंट करने लगता है। उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो शिज़ोफ्रेनिया में होती हैं। आज आपको बताती चलूँ कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया जिसे हम कहते हैं, इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट, यानी बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक पेनफुल कंडीशन होती है कि एक पर्सन आपको बोल बोल के कह रहा है कि मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे फ़लानी जगह पे कोई शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर जो है बात तो प्रॉब्लमेटिक है और ये क्योरेबल भी है। ये आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। पेशेंट डिफरेंट किस्म के, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये क्या है, कि इसमें डिफरेंट किस्म के हल्यूसिनेशंस होते हैं, मुख्तलिफ तस्वुरात, ख़यालात, पर्सन दिखाई देने लगता है, कोई शख्सियत दिखाई देने लगती है पेशेंट को, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं। कोई पक्का किस्म का शक, शुबा, वहम, पुख्तगी पकड़ जाता है उसके दिमाग में, जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें अगर आपको बताती चलूँ, हम लोग केस जो है वो हिस्ट्री जब लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट बताता है कि उसे लगता है जैसे कि कोई उसे जहर देने लगा है। शकूक व शुबात इस किस्म के उसके अंदर जन्म लेते हैं। उसका कोई बहुत ही जो है वो क्लोज़ पर्सन जो है, उससे एतमाद ख़त्म हो जाता है और लगता है कि वही मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहा है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हायोसाइमस बहुत अच्छा काम करती है। फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस अगर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी लेक्सस बहुत अच्छा काम करती है। हेल्यूसिनेशंस जहाँ पर होने लगते हैं, तो वहाँ पर बेला बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी मेडिसिन है। अब बहुत किस्म की आवाज़ें जब पेशेंट को सुनाई देती हैं, तो वहाँ स्ट्रामोनियम भी बहुत अच्छा काम करती है। तो माय डियर व्यूअर्स, बात ये है कि मेडिसिन तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, और आप अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब एक अथेंटिक होम्योपैथ के पास आते हैं और इस बीमारी को या किसी भी बीमारी को लेके कोई मेडिसिन लेते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। डियर व्यूअर्स, इसके साथ जैसा कि आपको बताया कि मोस्टली ये जो बीमारी है उम्र की यानी अर्ली एज में होती है। और अगर मेल और फीमेल की बात की जाए, तो फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने में आती है। आपको बताती चलूँ कि ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर बात की जाए, तो स्टैट्स, वर्ल्ड स्टैट्स के मुताबिक 1% जो है आबादी इस चीज़ का शिकार है और ये शिज़ोफ्रेनिया होता है। फीमेल्स में अर्ली एज में और मेल्स में भी अर्ली एज में, ये यानी 15 से 35 साल की उम्र तक के दौरान में मुख्तलिफ टाइम्स में जो है वो शिकार होते हैं पेशेंट्स इस चीज़ का। और होता क्या है, ये वो एज होती है जब इंसान ख्वाब बुनता है और वो बिखरते हैं, कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है। तो उसमें ऐसी कंडीशन जब होती है, तो हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। कोई नियर एंड डियर वंस उनसे बिछड़ जाते हैं, तो वो सदमा उनकी दिमागी जो सेहत है उस पर असरअंदाज होता है। वहाँ हमारी नेट्रम्योर बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हमारी इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। और आपको बताती चलूँ कि ये जो बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, इसमें
वसवसे, ख़यालात, जज़्बात, एहसासात, सोच, रवैये पेशेंट के डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं पर्टिकुलरली उनके अंदर चेंज आता है, और उसमें क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ होता है ना, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है ब्रेन का। वाज़िया तौर पे जब एमआरआई वग़ैरह किया गया तो रिसर्च में देखा गया कि इसमें पर्टिकुलरली जो है फंक्शन जो है वो चेंज था, यानी कि ब्रेन का, उसके केमिकल्स जो हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। तो उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, वो भी मुतासिर होता है, जिसका ताल्लुक़ होता है हमारे दिमाग का फैसला करने की सलाहियत के साथ। इसके साथ ही लिम्बिक सिस्टम जो है, जज्बात यानी हमारे जिससे जुड़े हुए होते हैं, और हिप्पोकैम्पस जो हमारा पार्ट होता है जो याददाश्त को बरकरार रखता है, ये तमाम चीज़ें जो है इससे कनेक्टिव होती हैं। ये आपको बताती चलूँ कि ये ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन यानी कि ये मरीज़ जो है ये ख़तरनाक नहीं होता, ये पागल नहीं होता, बट इसका ज़हन जो है इंतशार का शिकार होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टूट-फूट होती है, और यूँ कह लीजिए कि ये मुतासिर होता है, यानी कि मुस्तकिल तौर पे अगर आपके घर में स्ट्रेस का माहौल है या लड़ाई झगड़ा जारी रहता है तो पेशेंट को ये हो सकता है। जेनेटिकली अगर ये चीज़ मौजूद है तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि अगर आपको कोई ट्रॉमा गुज़रा हो उसके बायस ऐसा हो सकता है। ये बहुत सारी कुछ वजूहात हैं जिनके तहत ऐसा हो सकता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इससे यानी ऐसा कोई पेशेंट आप डील करते हैं या आपकी फ़ैमिली में खुदा न ख़ास्ता अगर ऐसा कोई पेशेंट मौजूद है, तो आप उसको कभी भी पागल नहीं कहें, उसकी बात को गौर से सुनिए, उसको झूठा नहीं कहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी आवाज़ तुम्हें नहीं आती, ऐसा आपने नहीं कहना, बल्कि आप कहें कि हाँ ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं और आपको हम ये डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने डील करना है, और बहस और तकरार नहीं है ऐसे पेशेंट से बिल्कुल भी करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अपसेट होता है। इसकी नींद का पैटर्न जो है उसका ख्याल रखें, इसको स्ट्रेस फ्री माहौल देना होता है। और अगर यहाँ बात की जाए डाइट की, तो आपको बताती चलूँ कैफ़ीन से इसको परहेज़ करवाएं। ऐसा पेशेंट अगर कैफ़ीन लेता है तो उसकी बेचैनी की कैफियत बढ़ सकती है, उसको नींद नहीं आएगी, और उसके ख़यालात जो हैं वो यानी हेलुसिनेशंस और आवाज़ें उसको ज़्यादा आने लगेंगी। अगर बात की जाए कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदा देती है, तो ये आपको बताती चलूँ कि ओमेगा 3 अपनी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करता है। प्रोटीन को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि इससे भी जो है आपका यानी कि हेल्थ अच्छी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की आपका केमिकल जो है बेटरमेंट आएगी ब्रेन की। और इसमें अंडा, दही, दालें और पालक, ये चीज़ें जो है पेशेंट को दीजिए। इसके साथ ही साथ आपको बताती चलूँ अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं, ज़िंक भरी खुराक, मैग्नीशियम जिसमें हो, कद्दू के बीज होते हैं, केला बहुत अच्छा है ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो है वो बेटरमेंट करेगा उनकी फ़ोकस की सलाहियत को, उनको रिलीफ़ देगा, ये चीज़ें होंगी। और इसी तरह से आप इनकी डाइट में पानी का भी जो है वो डिहाइड्रेशन को भी दूर करें, विटामिन डी की जो है वो रिच फूड दें, तो बहुत सारी बेटरमेंट आ सकती है। तो आपको बताती चलूँ कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है और इसको जो है वो बेटर किया जा सकता है। इसकी अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ दी जाती हैं इनको, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि खुदकुशी से बचाती हैं, और इस तरह से होता है बहुत सारी इस किस्म की जो इनकी सूदिंग करने के लिए, दिमाग को सुलाने के लिए दी जाती हैं। तो ये आपको बताती चलूँ कि मैनेजमेंट तो है लेकिन क्योर जो है इसमें नहीं है। तो जहाँ आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ क्योर नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी क्योर मौजूद है। तो लिहाजा अपने बहुत सा ख्याल रखिए, और आज की जो वीडियो है डेफ़िनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।